मैं ठीक थी, पर जब से मेरा डीएनए टेस्ट हुआ ना, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि आप आओ और मुझे बचा के ले जाओ। ये जिगर के टुकड़े, इधर बैठ। तुझे भी माँ की तभी याद आती है ना जब तू किसी मुसीबत में होती है। अच्छा देख देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, तेरी फेवरेट वाली चॉकलेट लेकर आई हूँ। देख। हाँ हाँ। नहीं माँ, अब मैं ये नहीं खाती, अब मैं महंगी चॉकलेट खाती हूँ। क्या कहा? महंगी चॉकलेट? अरे मेरी चमेली, बस मुझे यही सुनना था कि तू इस घर की बेटी बनने के लिए तैयार है या नहीं। वाह! नहीं हो पाएगा माँ, मेरा डीएनए टेस्ट नकली पापा से मैच नहीं होगा, फिर ये आलीशान जिंदगी जो नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कहते, सब कुछ मिलेगा। सुन, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब महंगी चीजों की आदत हो जाए ना, तो इन सस्ती चीजों को पलट कर भी नहीं देखते। अरे तेरे मुंह में खून लग गया है, रईसी का, ऐशो आराम का, मैं इसे मिटने नहीं दूंगी। तू बस ऐश करना। और रही बात ये डीएनए रिपोर्ट्स की, तो तू टेंशन मत ले, तेरी माँ ने सब संभाल लिया है। अरे और कितना सस्पेंस बनाओगे, अरे जल्दी करो। कांग्रेचुलेशंस, डीएनए 100% मैच हो रहा है। इससे ये साबित होता है कि वृंदा आप दोनों की ही बेटी है। बंटी भैया, कुछ सुनाई दिया आपको? नहीं ना, क्या मक्खी की तरह भिनभिना रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो पहले से ही पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है, और इसीलिए मैंने पहले से मिठाई भी मंगवा के रखी थी। लीजिए वकील साहब, ये खुशखबरी देने के लिए मुंह मीठा करिए। थैंक यू। और तुझे तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। बंटी भैया, ये एक दूसरे को मिठाई क्यों खिला रहा है? एक खुशखबरी दे, इतनी बड़ी बात पता चली ना कि वृंदा इस घर की असली बेटी नहीं, नकली बेटी बन के इस घर में रह रही है। उसका खुलासा हो गया, पर्दाफाश हो गया है ना, इसलिए एक दूसरे को मिठाई खिला रहे। ये जरूर तुलसी की डीएनए रिपोर्ट होगी। हेलो, हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सिद्धू यहाँ आ रहे हैं? चुप 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 चुप। मैं भी क्या सोच रहा था। जय भोलेनाथ, आपने मुझे मेरी असली बेटी से मिलवा दिया। और अब तो ये डीएनए रिपोर्ट भी यही कहती है कि वृंदा ही मेरी असली बेटी है। वृंदा असली बेटी है? ये कैसे हो सकता है? वृंदा का असली नाम तो चमेली है, और उसका डीएनए सेठ के साथ मैच हो ही नहीं सकता। बंटी भैया, एक क्या लिखा है देखो ना। ये तेरा डीएनए रिपोर्ट है रे। इसमें ये लिखा है कि तेरा सैंपल सेठ के साथ मैच नहीं कर रहा है।
Congratulations, baby. Finally, हम ट्रस्टी बन गए। मैं चेयरमैन और तुम वाइस प्रेसिडेंट। और आज से ठीक 10 साल बाद हम इस पूरे रायचंद एम्पायर के मालिक भी बन जाएंगे। हाँ राकेश, पर खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। वो पनौती तुलसी अभी भी इसी घर में है। जब तक से वो इस घर से नहीं निकल जाती ना, मैं अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी। बेबी, 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 रिलैक्स। हमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए ना। तुलसी, उसका भी बंदोबस्त कर देंगे। नाश्ता देने के बहाने आई हूँ मैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है बंटी भैया। ऑलवी वृंदा को किसी से बात करते हुए सुना था। कोई तो गड़बड़ जरूर हुई है। तो गणपत भी उस दिन मुझे कह रहा था कि वो वृंदा असली वृंदा नहीं है, उसका नाम चमेली है। वो नकली वृंदा बनकर उस घर में रह रही है। तो फिर उसका डीएनए सेठ के साथ मैच कैसे हो गया? तुलसी, ये चूहा बिल्ली ने ना कोई बहुत बड़ा झोल किया है, वरना डीएनए रिपोर्ट कैसे बदल सकती है? किसका फोन है? ताई। हाँ ताई, कैसे हो? अरे वाह, आज तो आवाज में जोश लग रहा है। अब लग रहा है ना? रायचंदू से रायचंद। तो ताई, अब आप देखिए कि ये रायचंद क्या क्या कमाल करता है। पर मैंने कमाल के लिए नहीं, अपने माल के लिए फोन किया है। पैसा पैसा, किधर है मेरा पैसा? अरे ताई, मैंने भिजवाया है, पहुंचता ही होगा आपके पास। कांचा से मेरी 10 लाख की बात हुई थी पहले इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। मैंने 15 लाख भिजवाया है और बाकी के पैसे जल्दी मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ताई 15 लाख है। हाँ हाँ, मिल गया है माल। चल फोन रख। अच्छा सुन, शक्ल से जैसा तू दिखता है ऐसा है नहीं। अब क्या करना है इस राकेश का? कांचा, तुमने वो कहावत सुनी है? बंदर के हाथ लगी मोतियों की माला। ये राकेश है ना, इसके भी हाथ में ऐसी ही माला लगी है, रायचंद परिवार की अरबों की दौलत। मगर है तो ये बंदर ही ना। आप देखना मैं कैसे इस बंदर को अपनी उंगलियों पर ऐसे घुमा घुमा के नचाती हूँ। पर अब क्या करे बंटी भैया? जानकी माँ और सेठ को तो कोई सच पता ही नहीं चला। चूहा बिल्ली, डेंजरस वेरी। तेरे सेठ और तेरी जानकी माँ को कैसे बचाएंगे हम? हम कुछ करेंगे गमले, तू टेंशन मत ले। पर क्या करेंगे? वही जो पप्पा सेठ करवाएंगे। माँ कहती है डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। आप सब लोग मेरे साथ हो ना, इसलिए मैं जानकी माँ और सेठ को डूबने नहीं दूंगी। अंकल थोड़ा जोर से हवा करो ना, हवा नहीं आ रही अच्छे से। आंटी मजा नहीं आ रहा है, बड़े अच्छे से तो बहुत ना। इतने जोर से भी नहीं। सॉरी, ज्यादा हो गया क्या? हाँ, अभी आपको रोज करना है आंटी, सीख लो। दादी ने बोला है कि मैं इस घर की प्रिंसेस हूँ और जब मैं 18 इयर्स की हो जाऊंगी तो ये सारी चीजें मेरी हो जाएंगी। इसलिए आपको मेरी सेवा करनी पड़ेगी रोज 18 इयर्स तक। मुझे हैप्पी नहीं रख पाए ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए